कैपेसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करना है, तो देयर इज ऑलवेज डेंजर, क्योंकि हाई Protect galvanometer from high current. राइट पॉइंटर को करप्ट कर सकता है, इसके लिए प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर From high current. फ्रॉम हाई करंट, वेरी ट्रू, High फ्रॉम current, हाई yes. करंट। तो तीनों का बच्चा, तीन प्रॉब्लम तो तीन है, देन हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को लगा कि तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, Shunt reduction. मतलब प्रॉब्लम तो तीन है बट सॉल्यूशन एक ही है जो तीनों प्रॉब्लम को नलिफाई कर देता है, राइट। सो यू Shunting हैव करने का. राइट, यू हैव टू कनेक्ट ए वेरी लो रेसिस्टेंस इन व्हाट, Parallel. एग्जैक्टली। सो दिस, ये तीनों प्रॉब्लम, this problems, yeah, you know, this condition, it is solved, yeah, it can be achieved. This is solved by connecting very low resistance in parallel. बच्चा बराबर है? Yes. 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 Very low resistance in parallel. That's it. I hope it is very clear. Yes, sir. Yes. With galvanometer. And parallel में है, therefore this low resistance is called shunt resistance, right? सर ये प्रोटेक्ट Yes. कैसे करेगा हाई करंट से गैल्वेनोमीटर? क्या बोल रहे हो बच्चा? सर ये रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट कैसे करेगा गैल्वेनोमीटर? हाँ बच्चा, अभी खाली हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो डिस्कस ही नहीं किया है, वो करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, फाइन। सो दिस रेसिस्टेंस is called shunt resistance. And you know why it is called shunt resistance? Because it is connected in parallel. बच्चे इधर तक क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन नहीं? कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ शंट रेसिस्टेंस इन अमीटर? तो आपको लिखना पड़ेगा ये सब, टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी एंड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट, राइट? Yes. 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 इन तीनों के लिए ये आ गया। अब इसका यूज क्या है? ऑब्वियसली इन तीनों का, ये तीनों को ये करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, वही उसका यूज है। इज इट ओके? Yes. Yes. अभी देखेंगे हाउ इट इज गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वो देखेंगे। बच्चे ध्यान से देखो, जैसा मैंने बोला था कि लास्ट टाइम गैल्वेनोमीटर का बहुत सारा सिंबल होता है। आई विल गो विद दिस सिंबल। देखो, एक एरो बना रहा हूं, एनसर्कल्ड, जिसका रेसिस्टेंस जी है। इज इट ओके? Yes. Yes. यस सर। अभी बच्चे इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है ना, वो आईजी। कितना? आईजी। आईजी से ज्यादा पास किया, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, यस राइट? तो Yes. इसका सब blur हुआ। रेसिस्टेंस जी है, इसके अक्रॉस का जो रेसिस्टेंस सिस्टम का जी है, इसमें जो करंट जा सकता है वो आईजी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैं ले रहा हूँ वीजी, दैट इज वीजी इज इक्वल टू आईजी IG इनटू into IG into G. ओके। राइट? ये Yes. एमीटर का कैलिबर है, रेसिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है। अभी बात करेंगे, सॉरी, ये गैल्वेनोमीटर का कैलिबर है। अभी बात करेंगे एमीटर, ठीक है? इधर गैल्वेनोमीटर है, फाइन। अभी बच्चा इसका अक्रॉस में क्या कर रहा हूं, एक वेरी वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट इज एस। इज इट ओके? Yes. Yes. तो थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। तो रेसिस्टेंस जी है, करंट आई जी है, एंड ऑफ कोर्स वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अभी इतना तो पक्का है, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपने पता है, मैंने क्या बोला था आपको, जी और एस पे एस कम है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस एस से भी कम रहेगा। S से भी Right? कम रहेगा। Yes. Yes. मतलब मैंने मान के चला कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस जी डैश है, तो आपको पता है दो रेसिस्टेंस पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, तो इसके हिसाब से GS GS Upon 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 G G plus plus S. G plus S. आई वुड से दिस इज लेस देन जी, बराबर है? Less than G. Yes. तो आपको ब्रैकेट में ये भी लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ जी डैश इट इज लेस देन एस है,
तो स्टोरी खत्म है ना बच्चे, एस से कम है तो जी Yes. से भी कम होगा। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, अच्छा, sir. डोंट यू थिंक ये मैच हो रहा है, बिकॉज इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम हो गया, कम हुआ है. Yes. राइट बच्चा। कम मतलब एकदम कम हुआ है, क्योंकि एस का जो वैल्यू है वो 0.001 0.01 ऐसा होता है, सो आप समझ सकते हो Sir. उससे Yes. भी कम, राइट। Yes, sir. Yes. हाँ बोलो बच्चा। जो आपने बोला ना कि दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो जो छोटा रहेगा, छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी कम रहेगा इफेक्टिव, ये हर केस बराबर में है, वैलिड रहेगा. और केस में वैलिड। आप कौन सा भी एग्जांपल ले लो, बुक में लिख के देखो, एक Yes, sir. रेसिस्टेंस 3 लो, दूसरा 2 ले लो, तो इफेक्टिव आपका 2 से भी कम आएगा। Yes, sir. ठीक है, चलो रेसिस्टेंस तो हमारा कम हो गया। अभी रेसिस्टेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली ये ज्यादा करंट पास हो सकता है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा आ सकता है, यही पढ़ा है ना आपने। Yes. 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 इसका मतलब इधर आई ऑब्वियसली आई जी से क्या रहेगा बच्चा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा. ज्यादा. राइट। Yes. हाँ, तो अभी आई क्या करेगा बच्चे, इधर तक आएगा, देन स्प्लिट होगा, एंड आपको पता है गैलोनोमीटर में जो करंट जा सकता है वो IG आईजी होता है, IG. क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो गैलोनोमीटर खराब हो जाएगा। खराब हो देन जो जाएगा. Yes. करंट है नीचे वो आई I माइनस minus IG. जाएगा, Yes. राइट। और इधर आके दोनों दिन केवीएल देखो आप, केसीएल सॉरी, आईजी इधर आया, नीचे से आई माइनस आईजी आया, आईजी आईजी कैंसल, दिस विल अगेन बिकम आई, I. Yes. राइट। Yes. 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 अभी देखो बच्चा, इधर वोल्ट, अभी भी सिंस वी आर कनेक्टिंग गैलोनोमीटर एंड शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, अल्टीमेटली वोल्टेज अक्रॉस दीस टू वीजी रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू आईजी इनटू जी, बराबर है। Yes. Yes. देखो इधर क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस अलग है, करंट अलग है, वोल्टेज सेम है, बराबर है। Yes. 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 तो मतलब मैं ये बोल सकता कि V इज कांस्टेंट इन बोथ द केस, इधर VG है Constant. इधर भी VG है, Yes. तो V कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V can be replaced by I into R, that is constant. I hope you getting. Yes. Yes. I I is into inversely R proportional constant है to तो R. I is inversely proportional to R, मतलब R. Yes. रेसिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ता है, बढ़ता है. Increase. Yes. राइट। Yes. चलो इधर क्लियरली पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ रहा है। तो अभी ये बात, अभी बताओ जी और एस पे कौन ज्यादा है बच्चा, एस ज्यादा है ना, Yes. सॉरी जी ज्यादा है, जी ज्यादा है, G ज्यादा ज्यादा कौन है है, जी सर. है। कम कौन है, S कम में. Yes, come on. अभी करंट क्या करता है बच्चा, करंट की एक प्रॉपर्टी है, वो हमेशा जिधर कम रेसिस्टेंस है उधर ज्यादा फ्लो होता है। आई रिपीट, जिधर कम ओपोजिशन है उधर ज्यादा फ्लो होता है, राइट। Yes. Yes. बराबर है ना बच्चा, मतलब करंट क्या है, बच्चे के जैसे बिहेव करता है, मतलब कोई टीचर स्कोल्ड ज्यादा करता है, चिल्लाता है, उसके पास नहीं जाता है, जो शांति से रहता है उसके पास जल्दी जाता है। आई होप यू गेटिंग, राइट। Yes. Yes. वैसा ही शंटिंग रेसिस्टेंस जिधर कम है, ओपोजिशन जिधर कम है, उधर करंट ज्यादा फ्लो होता है। तो बताओ ज्यादा करंट जी में जाएगा एस में जाएगा, Yes. S में जाएगा. S में. डोंट यू थिंक इफ दिस हैपेंस गैलोनोमीटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम Protected. करंट। Yes. Yes. तो मतलब एस क्या करता है बच्चा, करंट को बाईपास करता है, क्या करता है, बाईपास, Bypass. राइट। दैट्स इट। आई Yes. होप इट इज एवरीबॉडी फॉलोड, सब Yes. सब समझ में आया। Yes. Yes. फाइन, इसको लिखो बच्चा, उसके बाद हम लोग एस का इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको कंप्लीट करो, देन विल गो फॉर डेरिवेशंस। सर यस बच्चा। पहले वाले केस में IG पास हो रहा था गैल्वेनोमीटर से, दूसरे वाले केस में भी IG पास हो रहा है, सेम करंट ही मेजर करेगा ना. हाँ बच्चा देखो, अभी आपका पास डाउट है, बराबर है ना, Yes. तो जैसे ही मैं खत्म कर दूंगा बच्चा वो डाउट आपका नहीं रहेगा। इज इट ओके, Yes sir. फाइन। बच्चे ये डाउट आना जरूरी है, मतलब आप जो सोच रहे हो ना, यू आर यू नो बराबर सोच रहे हो, सो ये डाउट आना जरूरी है।
सर मैक्सिमम करंट तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल करंट तो मेजर नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर मैक्सिमम करंट तो नीचे जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर उतना नहीं कर रहा। यू डोंट वरी, कर सकते हैं हम लोग। आपका लिख के हो गया तो बताओ बच्चा, हम लोग जाएंगे उसको ऊपर, विल डिस्कस दैट। यस सर, डन डन सर। सर, डन सर। डन सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर? सबका हो गया बच्चा, सबका? Yes. फाइन, ठीक है। No, sir. No, sir. हाँ हाँ, कर लो बच्चा, डू इट। तो हो गया, नाउ इट इज डन। यस सर। Yes, sir. ओके, फाइन। बच्चा मान लो आपका जो गैलोनोमीटर है इनिशियली करंट मेजर कर रहा है आईजी, मतलब ऑब्वियसली इधर से पता चलता है कि इट कैन मेजर ए करंट ऑफ आईजी, राइट? मतलब गैलोनोमीटर का बात हो रहा है विच विल मेजर ए करंट ऑफ आईजी। तो अभी आई में से आपको आईजी से आई फाइंड आउट करना, यू वांट टू मेजर आई, राइट? तो गैलोनोमीटर को आपको एमीटर मेजर करना पड़ेगा जो मेजर करता है, राइट? मैं फिर से बता रहा हूं, गैलोनोमीटर इट कैन मेजर मैक्सिमम करंट ऑफ आईजी। Now you want to convert galvanometer into ammeter. This is ammeter. This entire system is ammeter. And now ammeter will measure a current of I, right? And आपको पता है IG से I करना है तो आपको shunt connect करना है, right? So you have to Yes. connect shunt. So you have to find the formula for shunt. Is it okay? यस यस। Yes. Yes. So there is a galvanometer which will measure a current of IG. That has to be converted into ammeter which will measure current I. And you know that for that you have to connect a shunt. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Bacha, galvanometer and shunt, how it is connected? Parallel. Parallel. But आपने ये पढ़ा है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो Same होता है। Same. करंट होता है। वोल्टेज अक्रॉस द गैलोनोमीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द शंट क्या होता है बच्चा? सेम। Same. इसलिए रीजन ये होगा इन पैरेलल, बराबर है? यस Yes. Yes. अभी आपको पता है वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो इसके हिसाब से ये जो VG है ऑब्वियसली इट इज IG इनटू G होगा। यस यस। Yes. क्या होगा बच्चा? IG इनटू G होगा, Yes. बराबर है? Yes. 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 ओके, इज इक्वल टू ये जो आपका VS है वो I माइनस IG इंटू S होगा, Into S. I माइनस IG इंटू S Into होगा, राइट? अभी ऑब्वियसली आपको S चाहिए, तो डोंट यू थिंक I माइनस IG वो साइड में गया तो विल हैव S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I minus IG. माइनस IG। ये आपका फॉर्मूला है शंट। इज इट ओके? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes.
ओके फाइन। नेक्स्ट केस में बच्चा देखो, केस अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट केस में बच्चा आपके पास गैलोनोमीटर है विच विल मेजर ए करंट ऑफ आईजी। इज इट ओके? अभी इसको आपको करना है एमीटर में जो करंट मेजर करेगा n टाइम्स आईजी, मतलब आपको अभी n टाइम्स करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। अभी पहला आपको शायद करंट मेजर कर रहा था आईजी, अभी आपको 2 आईजी करना है या 3 आईजी करना है, 4 आईजी करना है, लाइक दैट। इज इट ओके? यस यस बच्चा पहला क्या था 1 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर, अभी क्या है 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, लाइक दैट। मतलब आपको आईजी और आई का बीच में रिलेशन पता है बच्चा, बराबर है? यस यस तो इधर भी आपको कनेक्ट क्या करना पड़ेगा बच्चा? शंट ही करना पड़ेगा ना, शंट से ये होता है। आई होप यू गेटिंग। यस ठीक है, तो Yes. यही फॉर्मूला ले रहा हूं बच्चा, आई एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई का बदले में एन टाइम्स आई जी NIG माइनस IG। माइनस आई जी। देखो मैंने इधर चेंज कर दिया, आई का बदले में मैंने एन आई जी लिख दिया। इज इट ओके? यस Yes. यस Yes। बच्चा कैन आई टेक आई जी कॉमन? इधर आई जी इधर आई जी IG कॉमन। cancel. IG cancel S equal to G upon हाँ N minus बच्चा 1। देखो G अपॉन N minus N minus 1। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, समझा? Yes. Yes। ओके नेक्स्ट केस में बच्चा अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या किया, करंट के बारे में सोचा, बराबर है ना? यस यस Yes। अभी थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चा? देखो गैलोनोमीटर है विच विल मेजर ए करंट आईजी, ठीक है? तो हम लोग ने इसका अक्रॉस पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर दिया। हम लोग ने इसका अक्रॉस एक पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक एमीटर बन गया तो कितना करंट मेजर कर सकता है, समझा? यस यस मतलब Yes। शंट एक ही अवेलेबल था, मेरे पास एक रेसिस्टेंस, उसको मैंने पैरेलल में लगा दिया। अभी मैं सोच रहा हूं कि करंट कितना मेजर हो सकता है। इन शॉर्ट आई वांट टू फाइंड एन। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes। ऑब्वियसली एन मिल गया तो मेरे को आई भी मिलेगा, I भी because मिलेगा। Yes। हाँ फाइन। अभी बच्चा मैंने शंट कनेक्ट कर दिया, अभी मैं पूछ रहा हूँ एन कितना होगा, आई कितना होगा। मतलब ये शंट कनेक्ट करने के बाद तो एमीटर जो बन रहा है उसका कैलिबर बता रहा हूँ, राइट? सो इधर क्या है, शंट का कैलकुलेशन था, इधर इसका कैलकुलेशन। इज इट ओके? कैलिबर मतलब बच्चा कैलिबर मतलब अभी एक मशीन है, उसका पावर ए है, वोल्टेज मैक्सिमम इतना ले सकता है, वो करंट इतना पास कर सकता है, वो कैलिबर है, राइट? बराबर है ना बच्चा? यस सर अभी मैं बोलूंगा आपका जो भी नाम है, आप दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, वो आपका कैलिबर है बच्चा, वैसा, यस सर समझा राइट? फाइन। बच्चा देखो अभी आपको n फाइंड आउट करना है, तो वो पहला इधर से मिलेगा, तो आई टेक s इज इक्वल टू g अपॉन n माइनस 1। इज इट ओके? Yes. Yes. n माइनस 1 वो साइड में लो बच्चा, वो साइड में, तो इट विल बिकम ns माइनस s इज इक्वल टू g, बराबर है? Yes। यस Yes. तो ns इज इक्वल टू g प्लस s, प्लस एस S तो दोनों थिंग आपको n मिल गया, g G प्लस plus s, S upon S। Upon S. एस मतलब इतना टाइम्स करंट बढ़ेगा। सो फाइनल वैल्यू मेरा करंट का क्या होगा? डोंट थिंक I इज इक्वल टू n टाइम्स IG है, तो विच कैन बी रिटन एज G प्लस S अपॉन S इंटू IG। ये मेरा करंट का वैल्यू होगा। देख लो बच्चा, Yes. Yes बराबर sir। है? एनी कंफ्यूजन? नो ओके, फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा देखो आई जो है ना बच्चा, आई जो आता है ना करंट, वो 100% करंट है, और आपको पता है उसमें कुछ पार्ट गैलोनोमीटर में जाता है और कुछ पार्ट शंट में जाता है, राइट? यस Yes, sir. अभी कितना फ्रैक्शन गैलोनोमीटर में जाता है फाइंड आउट करना है, कितना फ्रैक्शन गैलोनोमीटर में जाता है फाइंड आउट करना, आई मीन फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर या थ्रू गैलोनोमीटर। मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं किसका बच्चा, IG अपॉन आई का, क्योंकि आई जो है ना इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर है और I इज द टोटल करंट, तो IG अपॉन आई क्या होता है बच्चा, फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर होता है, बराबर है? यस सर तो रिपीट करो ना, डिस्कनेक्ट हो बच्चा गया था।
बच्चे देखो, करंट आ रहा है आई, उसमें से एक करंट जाता है आई जी गैलोनोमीटर में, दूसरा करंट जाता है आई माइनस आई जी नीचे, बराबर है। यस अभी गैलोनोमीटर में कितना फ्रैक्शन करंट जाता है, मतलब 30% जाता है, 20% जाता है आउट ऑफ आई। आई होप यू गेटिंग। यस हाँ यस मतलब कितना फ्रैक्शन गैलोनोमीटर में जाता है वो फाइंड आउट करना है। मतलब मेरे को आई जी अपॉन आई चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? IG IG upon upon I डोंट थिंक में आई जी अपॉन आई, मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल रहा है, आई इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी, बराबर है ना। यस Yes. तो आई को इधर लेके आओ, ये पूरा टर्म उधर लेके जाओ, डोंट थिंक विल गेट आई जी। S upon G plus S S upon G plus S. एग्जैक्टली, एस अपॉन जी प्लस एस। मतलब इधर जी है, इधर एस आता है, इधर जी है तो इधर क्या आता है बच्चा? एस आता है, बराबर है ना। S आता है। तो मैं यस ऑब्वियसली एक फॉर्मूला बना सकता हूं, एक फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट, क्योंकि जो शंट में जाता है वो भी बता सकते हैं हम लोग, बराबर है ना। मतलब शंट में जब फोर्स करंट जा रहा है आई एस अपॉन आई, ये वैल्यू चाहिए आपको। आई होप यू गेटिंग। यस सर यस Yes. देखो लॉजिक क्या है बच्चा, आई एस अपॉन आई विल बी इक्वल टू, देखो इधर I जी है तो minus इधर IG एस है, upon I नहीं नहीं इधर जी है तो इधर एस है, यस तो इधर यस एस है तो इधर G. जी G अपॉन जी आएगा प्लस G. एस। जी प्लस plus S जी प्लस एस सेम है, Yes. यस सर समझा। समझा राइट। बच्चे इधर बच्चे ये डिराइव करना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? देखो हम लोग स्प्लिटिंग जैसा करते थे, पहला ऊपर आई जी लेते थे, नीचे क्या लेते थे बच्चा? आई माइनस आई जी लेते I थे, I minus बराबर है। IG Minus IG. अभी आपको ये चाहिए तो आपको नीचे आई एस लेना पड़ेगा और ऊपर आई माइनस आई एस लेना पड़ेगा। आई IS होप यू गेटिंग। यस Yes. Yes. यस नीचे यस आई एस तो ऊपर कितना होगा? आई माइनस I आई एस, minus तो आपको आई IS एस का फॉर्मूला मिलेगा। आई होप यू गेटिंग। Yes. यस Yes. सर। फाइन, कंप्लीट कर लो बच्चे इसको। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, I minus IG upon I, तो हाँ दोनों कर का सकते वैल्यू हो सर, सब्स्टिट्यूट करके। राइट राइट कर सकते हो।
अच्छा फिनिश्ड? Yes. Yes. अच्छा सबका Yes. हो गया सबका? फाइन। सो अभी आपका जो क्वेश्चन था, सर आप शंट कनेक्ट करो या नहीं करो, दोनों टाइम जो गैलोनोमीटर में जो करंट जाता है वो तो सेम है, तो ऑब्वियसली सेम है। तो आप जो आपका जो क्वेश्चन था वो डेफिनेटली वैलिड है। आई मीन एक गैलोनोमीटर है बच्चा, ठीक है, मान लो उसका रेसिस्टेंस 5 ओम, तो इसमें 5 डिवीजन, 5 डिवीजन, तो इसमें मैक्सिमम करंट जो आईजी का बात हो रहा है सो आ सकता है 5 मिली एम्पियर। मतलब 5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास किया डेफिनेटली इट विल गेट डैमेज। बच्चा इतना क्लैरिटी मिल सर गया? 5 डिवीजन क्या है? बच्चा स्केल होता है ना, स्केल, अच्छा यस समझ सर, में? यस समझा। ये 0 है तो 1 2 3 4 5 वैसे। तो बच्चा Yes. देखो लॉजिक क्या है, इधर मैंने 5 मिली एम्पियर पास किया तो 5 डिवीजन दिखाएगा, 4 मिली एम्पियर पास किया तो 4 डिवीजन दिखाएगा, कुछ भी पास नहीं किया तो 0 दिखाएगा। दिस इज हाउ गैलोनोमीटर वर्क्स बिकॉज I is directly proportional to theta. Yes. I is Yes. directly proportional to क्या है बच्चा? थीटा। Theta. Theta. जितना करंट Theta. भेजेंगे उतना डिफ्लेक्शन आएगा। तो 1 मिली एम्पियर मतलब ऐसा सेट किया होगा 1 मिली एम्पियर के लिए 1 डिवीजन, तो 5 मिली एम्पियर के लिए ऑब्वियसली इट विल बी 5 5 डिवीजन, division. 5 degree. एंड ये ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा क्योंकि है ही 5 डिवीजन, राइट? Yes. Yes. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, ये जो भी बताया मैंने गैलोनोमीटर का बताया। अभी देखो गैलोनोमीटर वही है तो उसका रेसिस्टेंस 5 ओम होगा, डिवीजन भी उसमें 5 डिवीजन ही होगा, राइट? तो अभी इसका अक्रॉस में एक शंटिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट करूंगा दैट इज 1 ओम, तो 1 ओम मेरा शंट है, तो मेरे को इतना पता है कि रेसिस्टेंस अभी कम होने वाला है, इसमें जो करंट आएगा वो आईजी नहीं रहेगा, मैक्सिमम आई हो सकता है, बराबर है? Yes. मतलब Sir, आई repeat. आईजी नहीं रहेगा, आई मैक्सिमम रहेगा क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर। Yes. अभी आई में से इधर कितना करंट जाएगा बच्चा? आईजी जाएगा, IG. नीचे आई I I माइनस minus आई, IG. IG. ठीक है। तो अभी पहले ये देखेंगे आई कितना हो सकता है, मतलब ये जो सिस्टम कितना मेजरमेंट कर सकता है वो देखेंगे। तो वो देखेंगे मतलब आपको एन निकालना पड़ेगा, एन याद है ना, शंट कनेक्ट कर दिया तो एन Yes. का बारे में सोच रहे हैं, तो दैट इज जी प्लस एस अपॉन Upon. एस। Upon S. तो वैल्यू बोलो, चलो जी इज 5, 5 5 plus 1 upon 1. Upon upon 1. 1. 6. 6. बराबर है? इतना I समझा? equals to 6 IG. Yes. ओके चलो, तो आई जो है एन टाइम्स आई जी है, तो ऑब्वियसली इट इज 6 into 6 IG. 5 मिली एम्पियर। 5 milliampere. Yes. 30. 30 milliampere. 30. Milliampere. 30 मिली एम्पियर है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. 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 बच्चा देखो अभी 30 मिली एम्पियर करंट आता है तो मेरा पास गैलोनोमीटर में डिवीजन कितना है? 5 है, तो 5 Five. डिवीजन दिखाना चाहिए। तो मैं इसका 5 मतलब 1 मिली एम्पियर के लिए, सॉरी 1 नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 अपॉन 5 कितना होगा? 6। तो 6. 6 मिली एम्पियर आया तो मेरे को 1 डिवीजन 1 दिखाना division चाहिए। दिखाना चाहिए। Yes. मतलब इन शॉर्ट मेरा जो स्केल है ना बच्चा, स्केल वो चेंज होगा। Yes. मतलब ये जो स्केल था ना इसको मैं निकाल के इधर 1 का जगह 6, 2 का जगह 12 एंड 3 का जगह 18, 24, 30 कर दूंगा। 24, 30. Yes. अभी आपको मैं लॉजिक समझाता हूं। मान लो जो करंट इधर आ रहा है 30, बराबर है? बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes. तो इधर IG जाता है, इधर I माइनस IG जाता है, राइट? Yes. Yes. तो Yes. अभी बच्चा ये जो आपका ये गैलोनोमीटर है और ये शंट है वो तो आपको पता ही है, राइट? Yes. Yes. बच्चा सुनो, करंट थ्रू गैलोनोमीटर का मैं सपोज फॉर्मूला लिखूंगा तो I1 इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। मतलब ये R1 है और ये R2 है, पैरेलल में है, इधर करंट I1 है, इधर करंट I2 है,
तो I1 का फॉर्मूला ही आता है, I1 इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट R2 अपॉन R1 प्लस R2। Yes. इतना समझा? Yes. तो yes, बताओ I कितना है, बताओ बच्चा। 30, R2 मतलब नीचे वाला 1, 1, नीचे 5 प्लस 1 दैट इज 6। 6, तो मेरे को बताओ 30 अपॉन 6 कितना है बच्चा? 5. 5, मतलब 30 मिली एम्पेयर इधर आया, तो गैलोनोमीटर में जो करंट जाता है वो 5 मिली एम्पेयर। आई होप यू गेटिंग। Yes. तो मेरे को ये Yes. बताओ 30 मिली एम्पेयर आया तो गैलोनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा बच्चा? ऑब्वियसली 5 डिवीजन दिखाएगा। 5 division। तो आपको पता है वो 5 दिखाएगा, उधर तो 5 नहीं, उधर तो 30 है, क्योंकि सर करंट आ रहा मतलब है। कैलिब्रेशन चेंज करते। एग्जैक्टली, वी हैव टू डू कैलिब्रेशन हियर। बच्चा समझा? Yes. Yes. यस Yes. सर Yes. समझा। देखो और क्लैरिफाई करने के लिए मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। देखो इधर, सपोज मैंने इधर करंट डाल दिया 24 मिली एम्पियर। कितना? 24 24. तो IG विल बी इक्वल टू I इन ब्रैकेट ऑब्वियसली S अपॉन G प्लस S। बोलो अभी I कितना है? 24। 24 दिस इज 1 अपॉन 6। 1 कितना by है? 6 4 मिली एम्पियर। 4 मिली Four. एम्पियर। तो बच्चा 4 मिली एम्पियर है, तो गैलोनोमीटर क्या करेगा? 4 division. 4 4 डिवीजन दिखाएगा दिखाएगा ना, तो Yes. 4 दिखाएगा, तो इधर तो 4 नहीं है, इधर तो 24 है। 24 है। बच्चा 24. समझा? यस सर। मतलब हम लोग Yes. स्केल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, क्योंकि हमको Change पता है करेंगे। इधर कितना करंट आता है, उसका फ्रैक्शन इधर कितना जाता है वो देखेंगे हम लोग, राइट? यस बच्चा सपोज ये करंट 30 मिली एम्पेयर से ज्यादा गया, मान लो कि 36 मिली एम्पेयर गया, 36 मिली एम्पेयर, तो बताओ 36 अपॉन 6 कितना आता है? 6 million. 6 मिली एम्पियर। 6. तो डोंट यू थिंक करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है गैलोनोमीटर? 5 मिली 5 एम्पेयर। मिली मतलब तुम्हारा एम्पियर। गैलोनोमीटर 5. क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा. मतलब वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 30 कर सकते हैं। 30 से 30 ज्यादा हुआ तो इट विल गेट डैमेज। डिड यू गेट डैमेज। दैट? यस Yes. मतलब आपको खाली Yes. शंट कनेक्ट करना नहीं, शंट कनेक्ट करके स्केल को चेंज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। सो वी शुड गो फॉर कैलिब्रेशन हियर। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस फाइन। सो यू कैन ये नोट करके लिख दो बच्चा, जो भी वैल्यूज है। एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपको ये क्या हो रहा है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोल दिया है। आई होप जिसने भी आगे जाके क्वेश्चन पूछा मेरे को पहला, सर IG जा रहा है तो अभी कैसा करंट मिलेगा, तो उनको डेफिनेटली आंसर मिला होगा। यस सर समझा। ओके आप उसको कैलिब्रेशन बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, बट प्रॉपर वर्ड तो कैलिब्रेशन।
बच्चा फिनिश? नो No, सर. sir. ओके सर ये कैलिब्रेशन दोनों साइड रहेगा ना? क्या बोल रहे बच्चा? कैलिब्रेशन जीरो मिडल में रह के लेफ्ट राइट दोनों साइड में ही हाँ हाँ, इट डिपेंड्स आपका सेटिंग जीरो मिडिल पे है कि साइड पे है। कुछ एमीटर में जीरो एंड पे रहता है, मतलब दोनों साइड डिफ्लेक्शन वाला नहीं रहता, एक ही साइड वाला रहता है। सर Yes, कैलिब्रेशन कैसे चेंज होगा फिर से बताना सर. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर कैलिब्रेशन कैसे चेंज होगा फिर से बताओ. कैलिब्रेशन मतलब बच्चा देखो, अभी इतना तो पता चला आपको 1 मिली एम्पियर जब करंट फॉर एग्जांपल इधर 5 मिली एम्पियर जाता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रहा था, यस. बट इधर क्या होगा 30 मिली एम्पियर पास किया तो फुल स्केल आता है, बराबर है ना? तो आपको 30 मिली एम्पियर है तो इधर 5 मिली एम्पियर जाता है, राइट? यस सर समझ. जिधर 30 मिली एम्पियर आता है तो इधर 5 मिली एम्पियर जाता है, तो आपको 5 के बदले में 30 लिखना पड़ेगा बस। यस सर समझा. हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल इधर 6 ले लिया मैंने, तो 6 का जगह इधर 1 है ना, तो इधर 6 भेजा तो इधर 1 मिली एम्पियर जाता है, नीचे इधर जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वाला 5 मिली एम्पियर, राइट? यस. बचा डोंट यू थिंक ये भी पॉइंट क्लियर करता है? सपोज मैंने 30 भेजा तो उसमें 5 इधर गया तो नीचे कितना जाता है बच्चा? 25 मिली एम्पियर जाता है, मतलब देखो 25. शंट कितना करंट पास करता है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा, यस सर. यस. Yes. राइट? यस. यस. एंड बच्चे ये जो पॉइंट्स है ना, आप किधर भी लिखना नहीं है, एग्जाम में भी आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? बट लॉजिकली आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज सर हाउ आप इट इज डन, ये नहीं समझा. राइट? यस सर. सर वो फर्स्ट में और इसमें डिवीजन जो रहेंगे 0 to 1 और 0 to 6 सेम रहेगा क्या डिवीजन? डिवीजन तो सेम ही रहेगा ना बच्चा। अभी आपको चाहिए तो इधर 5 डिवीजन है, उधर थोड़ा 5 का मिडिल पे और डिवीजन लेके आओ तो डिवाइड करो, मतलब 0 और 6 के बीच में और एक लेके आओ और 3 लिखो, वो आपका मर्जी है, आपको जितना करना है करो, बट वो रेंज उतना ही होना चाहिए। यस सर. हाँ, फाइन देन, रब करो बच्चा, हो गया सबका? बच्चे इज इट डन? Yes. ओके फाइन। Yes, sir.
अभी बात करेंगे बच्चा हम लोग, क्योंकि एमीटर का तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया। अभी बात करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर का। और एक बात बच्चा, एमीटर का जो रेंज है ना, मतलब एमीटर का रेंज अभी फिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल 5 मिली एम्पियर, राइट। देन हम लोग उसका रेंज क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं बट कम नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि कम करना मतलब क्या होगा बच्चा, आपको रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज Right. करना पड़ेगा। इंक्रीज करना इंक्रीज पड़ेगा। करना पड़ेगा, मतलब एक बार फिक्स हुआ, मतलब ए एमीटर का रेंज उतना है, तभी आप उसका रेंज आप बढ़ा सकते हो और कम नहीं कर सकते हो। आई होप यू गेटिंग। यस सर। सर रेजिस्टेंस मतलब और डिक्रीज कर सकते हैं। बच्चा गैलोनोमीटर करंट मेजर करता है 5 मिली एम्पियर, वो उसका रेंज है, बराबर है ना। यस। अभी यस मेरे को ये बताओ, उससे मैं कम कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ ना, मैं बढ़ा सकता No. हूँ। आई होप यू गेट यस। राइट। सर कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी गैलोनोमीटर जो मेजर करता है वो 5 मिली एम्पियर है, तो मैं 5 से कम नहीं कर सकता हूँ, डेफिनेटली 5 से 10 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, लाइक दैट। यस सर। मतलब एमीटर का रेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं हम लोग, कम नहीं कर सकते। रेंज कैन बी मतलब इंक्रीज, इट कैन नॉट कैलिब्रेशन बी इंक्रीज डिक्रीज। किया तो आएगा ना। हाँ सर नहीं समझा सर। बच्चा देखो, अभी गैलोनोमीटर का जो रेंज है वो मैंने बोला 5 मिली एम्पियर, तो मेरे को ये बताओ, आप एमीटर बना सकते हो क्या जो 5 मिली एम्पियर से कम करेगा मेजर। नो नो, उतना ही करेगा ना। कम कर, वही तो बोल रहा हूँ बच्चा, नहीं कर सकता हूँ। राइट। यस देखो बच्चा, देखो देखो, कंफ्यूजन नहीं। देखो ये 5 मिली एम्पियर गैलोमीटर का प्रॉपर्टी, तो मैंने अभी 5 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर कर दिया, राइट। यस This is galvanometer, Yes. this is ammeter. Now, is it possible to produce an ammeter which will measure 4 milliampere maximum, बच्चा? नो। Not possible, right? क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, करंट कम हो रहा है तो आपको रेसिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा शंट। राइट। और वो तो कंसेप्ट नहीं आता ना, क्योंकि रेसिस्टेंस हमको अमीटर में क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं कि कम करते हैं बच्चा। कम करते हैं। कम करते तो इधर तो बढ़ाना करते कर हैं। बढ़ा रहे हैं हम Yes. लोग, तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, राइट। सो दिस कैन नॉट बी डन। यस यस सर, समझा। ठीक है, समझा समझा। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। नाउ बात करेंगे हम लोग बच्चा, जैसा अमीटर का बात किया था पहला, अभी बात करेंगे वोल्ट मीटर का, क्योंकि हमको ये भी पता है गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर। नाउ यू शुड नो व्हाट इज वोल्ट मीटर। सो कैन एनीबॉडी टेल मी बच्चा, व्हाट इज वोल्ट मीटर? विच मेजर्स वोल्टेज। वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये बोल सकता हूं मैं, a device which measures potential difference between any 2 points in electric circuit. ये ठीक रहेगा? यस। यस यस Okay, a device which measures potential difference P dot D between any 2 points in electric circuit. Electric circuit is called voltmeter. Is called voltmeter. ठीक है, अभी बात करेंगे उसको कैसा कनेक्ट करना है। तो एक सर्किट लेंगे हम लोग, देखो इधर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ये प्लस ए माइनस, इसके अक्रॉस बच्चा हम लोग दो रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जैसा हम लोग एमीटर में कनेक्ट करते थे, याद रखो। सो जैसे मैंने कनेक्ट किया, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा बच्चा, पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? नेगेटिव। राइट। तो रेसिस्टेंस ब्रांचिंग तो नहीं है, तो करंट सब जगह सेम रहेगा। लेट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट, तो ऑब्वियसली करंट आई है, तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको मैं V1 ले रहा हूं, इसके अक्रॉस आ रहा है वो V2 ले रहा हूं। तो सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो है इट इज I इंटू R1 होगा, मानते हो बच्चा, I इंटू R1? यस यस। अभी मेरे को बताओ, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, तो वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट पैरेलल। करेंगे?
क्योंकि 2 पॉइंट को टारगेट करना है तो आपको अल्टीमेटली वोल्टमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल। बराबर ना बच्चा? yes, Yes. So point number 1, it is always connected in Parallel. parallel with electric circuit, with electric circuit. Obviously ammeter तो सीरीज में होता है, इसको पैरेलल में। Yes. ठीक है, अभी तकलीफ क्या है बच्चा, जैसे मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो डोंट यू थिंक बच्चा ये जो करंट इधर पहुंचता है, देखो आई करंट स्प्लिट होता है। split होता तो है ये। सपोज इधर मैंने मान लिया करंट आई डैश जाएगा, राइट, एंड Yes. इधर करंट जो बच्चा आई माइनस आई डैश होगा, मानते हो? yes, Yes. इसका मतलब जो रेसिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस करंट कम हुआ, तो करंट कम हुआ तो वोल्टेज भी कम होगा, राइट? Yes. yes, नो डाउट इधर आके फिर से वो मिलके आई डैश और आई डैश कैंसिल होकर इधर तो करंट आई बनेगा। आई होप I यू गेटिंग। बनेगा yes, बट तकलीफ तो इधर है क्योंकि इधर तो करंट कम हो चुका है बिकॉज ऑफ वोल्टमीटर, राइट? Yes. Yes. तो मतलब वो मेजर करेगा वोल्टेज V1 डैश जिसका वैल्यू होगा I माइनस आई डैश इंटू R1 होगा, एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ V1 डैश एंड V1 को मैंने कंपेयर किया, डोंट थिंक V1 विल बी मोर देन V1 डैश। yes, थोड़ा एक Yes. बार पता नहीं समझा। अच्छा वैल्यूज देखो, इधर करंट आई है, इधर I माइनस आई डैश है। Yes sir. करंट बच्चा वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कुछ नहीं हुआ है बट करंट को तो कुछ हुआ है, करंट कम हुआ तो वोल्टेज भी कम होगा। मतलब तुम्हारा वोल्टमीटर मेजर किसको करेगा, V1 को करेगा कि V1 डैश को करेगा? V1 डैश को करेगा। मतलब खुद का प्रेजेंस का वजह से वोल्टेज सर्किट में क्या हो गया बच्चा, कम हो गया, राइट? Yes sir. Yes. मतलब yes, खुद मतलब मैं सपोज वोल्टमीटर को नहीं डालता तो वोल्टेज तो V1 है, वोल्टमीटर को डालने के बाद तो ये तो हुआ है। मतलब वोल्टमीटर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, मैं इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज इट विल ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट, वो खुद करंट लेता है सर्किट से। जब करंट लेगा तो सर्किट का करंट कम होगा, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। बच्चा यू एग्री विद दिस पॉइंट? Yes sir. समझा। yes sir, तो सोच के बताओ, सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऑब्वियसली वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि आई डैश नीचे नहीं आना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मतलब कितना बचा, आना ही नहीं चाहिए करंट, तो कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। एग्जैक्टली मतलब सपोज इसका रेसिस्टेंस इंफिनिटी है तो आई डैश 0 होगा, तो आई डैश Yes. 0 तो आई माइनस आई डैश आई होगा। आई होप यू गेटिंग। Yes. yes, मतलब फॉर आइडियल, चलो आइडियल वोल्टमीटर द रेसिस्टेंस शुड बी, सर ये पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहे हो? पोटेंशियोमीटर हो जाएगा ना सर? पोटेंशियोमीटर में बचाओ, वोल्टमीटर का आइडियल क्या है रिक्वायरमेंट? पोटेंशियोमीटर। हाँ, पोटेंशियोमीटर में ऑब्वियसली रेसिस्टेंस इंफिनिटी नहीं होता है, बट पोटेंशियोमीटर इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन, मतलब वो करंट नहीं लेता है, Sir, yes. Yes. राइट? yes, फाइन। सो फॉर आइडियल वोल्टमीटर का एग्जांपल चाहिए तो आप पोटेंशियोमीटर डेफिनेटली ले सकते हो, राइट? yes, सो फॉर सर प्रैक्टिकल, R इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता ना, तो कितना आएगा R? हाँ मतलब कितना होगा, मतलब वो डिपेंड करता है बच्चा, क्योंकि फॉर एग्जांपल वोल्टमीटर का डिफ्लेक्शन है, वोल्टमीटर इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसके लिए जो करंट लगता है उतना तो वो ड्रॉ करेगा। yes, बच्चा समझ में आ रहा है ना? Yes. मतलब वो देखो आइडियली वोल्टमीटर कभी काम ही नहीं करेगा, क्यों बच्चा? करंट 0 है उसके अंदर। करंट तो 0 जाएगा तो। नहीं, करंट 0 नहीं होगा Resistance तो ये maximum। डिफ्लेक्ट नहीं होगा ना बच्चा। Yes sir, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब सपोज आई डैश नीचे नहीं आया तो वोल्टमीटर क्या है, मतलब इट इज अ डेड बॉडी। आई होप यू गेटिंग, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, Yes. so it will act as a dead voltmeter. I hope you getting, मतलब वोल्टमीटर को काम करने के लिए थोड़ा करंट लगेगा ही, और वो करंट वो सर्किट से लेगा। Yes sir, yes समझा। सपोज मैंने वोल्टमीटर Yes. का रेसिस्टेंस इंफिनिटी रखा तो वोल्टमीटर काम का नहीं है,
क्योंकि वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा बच्चा। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes. मतलब प्रैक्टिकली उसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब उसमें करंट पास होना चाहिए। उसमें करंट पास हुआ तो ही डिफ्लेक्ट हो सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. Yes. हाँ, तो अभी वोल्ट मीटर आया तो ये डेफिनेटली ये लिखेंगे आप, a device which measures potential difference between any 2 points in electric circuit is called voltmeter, and it is always connected in parallel with electric circuit. And for ideal voltmeter the resistance should be infinite, but for practical voltmeter the resistance will be maximum. That's it. Easy? Yes. 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 Yes, sir. Okay, fine. लिख लो बच्चा, कंप्लीट करो इसको। No, sir.